आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कल 28 जून को पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुए घातक कार बम विस्फोट और भारत के लिए चिंताजनक अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, कल यानी 28 जून को पाकिस्तान ने फिर अपने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी बलूचिस्तान जिले में घातक आत्मघाती कार बम हमले की एक दुखद घटना देखी। खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी बलूचिस्तान जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को पाकिस्तानी सैन्य काफिले से टकरा दिया। हमले में कम से कम 14 सैनिक मारे गए और नागरिकों सहित अन्य 25 घायल हो गए, जिससे यह अशांत क्षेत्र में हाल के सबसे घातक हमलों में से एक बन गया। सुरक्षा बलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के बावजूद विस्फोट एक सैन्य वाहन पर हुआ। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पाया गया कि बम विस्फोट में लगभग 800 किलोग्राम विस्फोट का इस्तेमाल किया गया, जिससे आसपास के कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। मित्रों, हमारे विदेश मंत्रालय ने हमले के लिए भारत को दोषी ठहराने वाले पाकिस्तानी सेना के बयान को तिरस्कार पूर्वक खारिज कर दिया है। भारत ने यह कदम तब उठाया जब पाकिस्तानी सेना का यह आधिकारिक बयान सामने आया, जिसमें हमले के लिए भारत को दोषी ठहराने की बात कही गई थी। दोस्तों, हाफिज गुल बहादुर समूह के एक उपगुट आतंकवादी समूह उसुद अल हर्ब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। डॉन न्यूज एजेंसी के अनुसार आईएसपीआर यानी भारतीय सेवा जनसंपर्क पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने खारिजिस्ट समूह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और उन पर भारत प्रायोजित होने का आरोप लगाया है। दोस्तों, कल कराची में पाकिस्तान नेवल अकादमी में बोलते हुए असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जिहाद उगला, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यहां यह बताना जरूरी है कि मुनीर के बयान के ठीक एक हफ्ते बाद ही भारत में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। मित्रों, मुनीर के हर नफरत भरे और भड़काऊ भाषण के बाद हमारी धरती पर हुए हमलों को देखते हुए भारत को ऐसी किसी भी कायराना हरकत के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी भी नापाक नजर को पाकिस्तान द्वारा इतिहास में पहले कभी न देखा गया करारा जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन भविष्य में किसी भी उकसावे की स्थिति में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत ऐसा सबक दिया जाना चाहिए जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां ना भूल पाए। मित्रों, दोहरे चरित्र से भरे भाषण में मुनीर ने क्षेत्र में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के अटूट समर्थन की पुष्टि की, जिसे वैध संघर्ष के नाम पर छिपाया गया है
और इस छद्म विद्रोह के लिए राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन रखने की कसम खाई है। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय वैधता की आड़ में अशांति को बढ़ावा देने में इस्लामाबाद की लगातार भूमिका का एक और संकेत है। दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में श्री ट्रंप द्वारा मुनीर के लिए आयोजित दोपहर के भोजन के दौरान पारस्परिक, सामरिक और आर्थिक हितों पर अन्य चर्चाओं के अलावा बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिज, पृथ्वी खनिज, रेयर अर्थ मेटल्स पर एक महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर प्रमुखता से चर्चा की गई थी। मिस्टर ट्रंप आईएमएफ से बेल आउट पैकेज जारी करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के बदले में मुनीर पर अनुग्रह करना चाहते थे या दबाव डालना चाहते थे। इस बेल आउट पैकेज की 2 किस्तें अभी भी कुछ शर्तों के साथ जारी की जानी है। मित्रों, हम सभी को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच चल रही बातचीत को समझना चाहिए। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर इस तरह के किसी भी सौदे को करने से पहले पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किसी भी मौन सहमति को लक्ष्य बनाकर स्थिति को अपने पक्ष में फायदा उठाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक दुष्ट देश है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिरी हुई है, इसलिए वह अमेरिका और चीन के हाथों में खेल रहा है। चीन हमेशा से अपना विरोधी रहा है और मिस्टर ट्रंप के नेतृत्व में, लीडरशिप में अमेरिका अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। यूएसए केवल व्यापार अवसरों के आधार पर देशों के साथ संबंध बनाना पसंद करता है। मिस्टर ट्रंप के लिए नैतिक मूल्यों की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, हमारे चारों ओर के शत्रुतापूर्ण माहौल को देखते हुए भारत को अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने और विकसित करने में एक सुविचारित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मित्रों, भू राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान इंडिया से संबंध समान करने के लिए क्या कदम उठाएगा, क्या बर्ताव रहेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।